मन को कैसे कंट्रोल करें, बैठा नहीं जाता या ध्यान नहीं लगता, शरीर में तकलीफ होती है, तो साधना के पथ में आगे बढ़ना है तो क्या विचार है आपका? जो साधक होता है उसकी जो यात्रा होती है कमल के फूल की तरह है, कीचड़ से उठ के ही निकलना है उसको। क्या आप परमात्मा को, आप माता रानी को वैसे ही आवाज लगाते हो जैसे मछली जल के लिए आवाज लगाती है? क्या ऐसी तड़प है आप में? अगर ऐसी तड़प से उसको बुलाओगे तो ये तितिक्षा, ये आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक जो तकलीफें हैं, बाधाएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हरिओम नमो नारायण। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। कुछ प्रश्न मेरे पास आते हैं साधना के बारे में कि गुरुजी मन को कैसे कंट्रोल करें, या बैठा नहीं जाता या ध्यान नहीं लगता या शरीर में तकलीफ होती है, तो साधना के पथ में आगे बढ़ना है तो क्या विचार है आपका? बैठे बैठे सोच रहे थे तो देखिए, जो साधक होता है उसकी जो यात्रा होती है वो जैसे कमल के फूल की तरह है, कीचड़ से उठ के ही निकलना है उसको। कीचड़ का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो संसार में दुख दर्द क्लेश हैं, बाधाएं हैं, उन सब से उसको ऊपर निकलना है, भाग के नहीं परंतु उससे सीख के, उससे ग्रो करके। साधक के मार्ग में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब है कि जो भी आपके जीवन में आए, जब आप साधना के मार्ग में चल रहे हैं, जैसे कोई या अनुष्ठान कर रहे हैं या कोई पुरुष चरण कर रहे हैं, या अपने आप से एक धारणा ली है कि मैं 11 दिन बैठूंगा या 21 दिन बैठूंगा, तो उस समय के दौरान आपके ऊपर काफ़ी कुछ बाधाएं आ सकती हैं, कुछ कष्ट आ सकते हैं, लोगों के द्वारा आ सकते हैं। तो तितिक्षा एक वो वाली आपकी एक क्वालिटी है जिसमें आप बिना कुछ प्रतिकार किए हुए, बिना किसी दुख के, बिना किसी संशय के, शोक के, आप अपने मार्ग पे चलते रहें। कहने का तात्पर्य, इसको अगर दूसरे तरीके से समझा के देखें तो हमारे जो खासकर जो लोग सांसारिक हैं उसमें 3 तरह के कष्ट आते हैं साधक को। पहला है आदि आत्मिक, कि आपके शरीर के भीतर अगर आप बैठना चाहते हो तो उसी समय दुख, थोड़ा तकलीफ आ सकती है, या विचार जगह जगह भागते हैं, फोकस नहीं होता, उसी समय सारे के सारे आपको आपकी प्रॉब्लम्स याद आ जाती हैं, या किसी ने कुछ बोला है, आप बहुत एक सेंसिटिव हो जाते हो, एक शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हो, या किसी ने कुछ बोल दिया बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाना। ये सारी की सारी एक जो क्लेश हैं माइंड के और आपके शरीर के, ये वाला पहला है आदि आत्मिक। दूसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक की अगर आप बैठ गए हो सकता किसी ने फ़ोन पास में रखा हो, या फ़ोन बज गया, या पास वाले कमरे से आवाज़ आ गई, या हो सकता मक्खी, मच्छर, बिच्छू, सांप आस पास आ गए, तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, पर वो आपको एकदम से विचलित कर देता है। जो ध्यान में आप जाने की चेष्टा कर रहे हो तो एकदम से आपको दोबारा से सरफेस पे, एक सतह के ऊपरी सतह पे ला के छोड़ देगा और आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाएगा। तीसरा जो बाधा आती है वो है आधिक दैविक बाधा, जिसका अर्थ है कि कुछ चीज़ें तो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, बारिश आ गई, और ज़्यादा सर्दी हो गई, ज़्यादा गर्मी हो गई, आपको वो भी बाधा काफ़ी सताएगी। लेकिन अगर आपने आपके भीतर, आपके हृदय में अगर धारणा नहीं की, एक संकल्प नहीं लिया, तो ये तीनों में से आदि आत्मिक, आदि भौतिक या आदि दैविक कोई भी चीज़ आएगी तो आप एकदम से अपनी श्वास छोड़ जाओगे, एकदम से आप विचलित हो जाओगे। ये जो तितिक्षा है, तितिक्षा का मतलब कि जो भी कुछ हो रहा है उसे होने देना। मैं अपने पथ से एक भी सेंटीमीटर इधर उधर डगमगाऊंगा नहीं, उस पर मैं चलूंगा, चाहे भोजन मिले या ना मिले, चाहे शरीर में बुखार आ गया, चाहे शरीर में तकलीफ है, दुख दर्द है, लेकिन मैं बैठूंगा। अगर मैंने 3 बजे उठना है या 5 बजे प्रातः उठना है तो कुछ भी हो जाए, बैठूंगा। चाहे कुछ भी कोई बोले, मैं इस समय पर अपने लिए बैठूंगा और ये समय मेरा है। ना मैं इस समय कोई फ़ोन रखूंगा अपने पास, ना मैं ये करूंगा, ना मैं वो। तकरीबन कहने का अर्थ ये है, जिसको हम अगर आप बोटेनिकली टर्म में देखो, हम जो प्लांट होता है उसको एक सीजन में प्रूनिंग करते हैं,
प्रूनिंग इसलिए करते हैं कि जो डेड वुड है या पिछले सीजन की लकड़ी है उसको हम काट देते हैं ताकि आने वाले सीजन में वो जो प्लांट है, जो आपका पौधा है, वो और जबरदस्ती से बढ़े। इसी प्रकार ये जो साधक है उसको अपने जीवन में बहुत सारी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। अननेसेसरी लोगों से फालतू की बातें करना, अननेसेसरी फोन स्क्रॉल किए जाना, अननेसेसरी लोगों की बातों में दखलंदाजी करना, सो ये सब प्रूनिंग करनी पड़ेगी। सो योर माइंड इज मोर एंड मोर फोकस्ड टूवर्ड्स द सेल्फ। अपने भीतर ही आपको फोकस करना है। तो तितिक्षा एक ऐसी क्वालिटी दी है आपको परमात्मा ने, अगर आप चाहो तो इस संकल्प शक्ति के साथ आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। एक बात और तय है इसमें कि आपको अगर परमात्मा को जानना है, ध्यान साधना में उतरना है, तो उसकी कितनी या क्रेविंग है आपके भीतर, एक कितनी तृष्णा है आपके भीतर। हाँ, एक क्षुधा होती है, जो भूख नहीं, भूख तो शरीर में है वो तो मिट जाएगी, लेकिन एक जो क्षुधा होती है, जो आत्मा से आवाज आती है, वो कितनी तड़प है आपके भीतर। क्या आप परमात्मा को, आप माता रानी को वैसे ही आवाज लगाते हो जैसे मछली जल के लिए आवाज लगाती है? क्या ऐसी तड़प है आप में? अगर ऐसी तड़प से उसको बुलाओगे तो ये तितिक्षा, ये आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक जो तकलीफें हैं, बाधाएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हाँ, ये शुरू में टेस्ट जरूर करेंगी, आपका एक टेस्ट होगा, लेकिन अगर आपकी संकल्प शक्ति आपके साथ है, आपके गुरु आपके साथ हैं और आप अपने सच्चे मन से एक श्रद्धा के साथ, एक भक्ति भाव के साथ उस मार्ग पे चल रहे हैं, तो देवी माँ इतनी कृपालु है कि वो कोई ना कोई आपको हल दे देगी और आप उस मार्ग में बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, शुरू में ये आसान नहीं होगा, क्योंकि शरीर को एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसको बैठने की आदत नहीं है, थोड़ा सा उसको बिठाना पड़ेगा। 5 मिनट बिठाओ, 5 से 10 मिनट बिठाओ, 10 से 15 मिनट बिठाओ, 15 से 20 मिनट बिठाओ। धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, इसको आदत डालनी पड़ेगी। जिस प्रकार आप प्लेन उड़ता है तो ऊपर जाके उसको ऑटो पायलट पे डाल देते हैं, लेकिन नीचे प्लेन उड़ेगा तो उसको ऑटो पायलट में नहीं डाल सकते, क्योंकि नीचे की वायुमंडल में उसकी रेजिस्टेंस बहुत है, उसकी ग्रेविटी पुल बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार जब आप साधना में एकदम शुरू में आना चाहते हैं तो आपकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत होगी, आपको दर्द भी काफी होगी, आप एक बड़े सेंसिटिव हो जाएंगे, लोग आसपास बहुत आपको नेगेटिव लगेंगे, शोर शराबा बहुत होगा। लेकिन आप ये समझ लेना कि ये मार्ग है और इसी से निकल कर जाना है, इससे कोई बचाव नहीं है। और यही जो टेस्ट होते हैं, यही जो परीक्षाएं होती हैं, यही हमें ज्यादा शक्ति देती हैं, एक आत्मिक शक्ति देती है। जब हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, जैसे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, वैसे ही एक आत्म शक्ति है। जिस प्रकार आप अगर मन में संकल्प ले लिया और आप अपनी साधना में, अपने मार्ग पे चलते गए, साधना में और गहरे उतरते गए, तो धीरे धीरे आपका मन भी ट्रेन हो जाएगा और फिर वो ऑटो पायलट हो जाएगा। जैसे ही आप बैठेंगे, मन फटाफट वापस आ जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा परिश्रम, थोड़ा अभ्यास करना होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत तरक्की कीजिए, और जब एक बार आप शरीर स्थिर होना बैठ गया, मन स्थिर हो गया, तो फिर तो क्या ही चिंता की बात, फिर तो सारा ब्रह्मांड आ जाएगा आपको सपोर्ट करने के लिए। माता रानी की कृपा आप पर अत्यंत बरसेगी। माँ बहुत दयालु है, बहुत काइंड है। बस उसको एक बार दिल से बुलाकर देखना, एक तड़प के साथ, कि हे माँ, तू बस आ ही जा, मेरा जीवन तेरे बगैर कुछ नहीं, तूने ही सब कुछ दिया। ये शरीर भी तेरा, ये आत्मा भी तेरी, ये जीवात्मा भी तेरी, ये सृष्टि भी तेरी, ये संसार भी तेरा, सब कुछ तू ही है माँ। तू ही आ, तू ही इस शरीर में बैठ, तू ही अपनी साधना अपने लिए कर और मुझे शक्ति देना उस मार्ग पे चलने की। बस अपने गुरु पर प्रार्थना करना कि हे गुरुदेव, मेरी बाह पकड़िए, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे मेरी राह पर चलाइए और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपके दिखाए हुए मार्ग पर चल सकूं। गुरु शक्ति जरूर मांगना अपने गुरु से और माता रानी से
कृपा मांगना, ये सब आ जाएंगे जब आप अपने भीतर एक सच्चे मन से, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ गहरे उतर जाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हे माँ, मेरे भीतर उस क्षुधा के रूप में बनकर जागृत हो जाओ कि जब तक मुझे आप जागृत ना हो मुझे चैन ना आए, और मुझे उस मार्ग पे चलने की शक्ति भी आप ही दोगे। मुझे उस मार्ग पर चलने के लिए गुरु भी आप ही देंगे। तो फ्रेंड्स, आप बहुत ख्याल रखिए। ये मनुष्य जो जीवन मिला है, ये देह मिली है, ये बहुत ही अद्भुत है, और कई जन्मों के संस्कारों के बाद आपको ये जीवन प्राप्त हुआ है। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।